यहूदा की पत्री का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या था? झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के प्रति जागरूक होना। क्या आप जागरूक हैं? या आपको ऐसे लगता कोई बात नहीं, चल रहा है या चलने तो जैसा चल रहा है? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वचन आपके लिए नहीं है फिर, इसलिए सावधान रहिए। 19 पद तक हम झूठे शिक्षकों या मसीहों के गुणों के बारे में हमने सीखा कि वे कैसे हैं, उनके फल कैसे हैं, उनके फल कैसे कैसे हैं, वो सारी बातें हमने यहाँ पर सीखा। अब इतना कुछ बताने के बाद आपको क्या लगता है यहूदा आप क्या बताएंगे? बता तो दिया उन्होंने कि ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में, कलीसिया के अंदर तुम्हारे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, सब कुछ वे लोग कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर ही हैं। और यदि आप जागरूक नहीं हैं तो आप अपने विश्वास से भटक सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको? ये सारी बातें बताने के बाद आपको नहीं लगता कि अब यहूदा उनको कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें बताएंगे जो उनको अब करनी है? उनको करना क्या? इतना कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद, क्या इन झूठे शिक्षकों के बारे में नॉलेज देने के लिए उसने पत्र लिखी होगी? नहीं। संदेश क्या है? यहूदा का संदेश क्या है? वो क्या चाहता था कि वे कलीसिया के लोग करें? अब देखियो 20 पद में बातें बता रहा है जो हमने पिछली बार भी थोड़ी बहुत बातें हमने सीखी हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, पर हे प्रियो, तुमको क्या करना है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, ठीक है, क्या करना है उनको? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, मतलब उनको उन्नति करते रहना है। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, मतलब उनको प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ठीक है, क्या करना है उनको? परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना है। और आगे 21 पद में आगे हम पढ़ रहे हैं, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया के बाद जोते रहो। ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो उनको व्यवहार में लाने वाली कुछ बातें हैं जो उनको यहूदा अब उनको बता रहे हैं। ये सब कुछ हमने जान लिया। झूठे शिक्षकों के बारे में हम समझ गए कि वो कौन है, कैसे हैं, उनके गुण क्या क्या हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद कोई फायदा नहीं है। ये जानकर भी क्या फायदा है जब हमको असली संदेश पवित्र आत्मा की ओर से क्या था वो हमको ना समझ में आए। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ संदेशों में मैं हमेशा वचन सुनाने के बाद में आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताया, हमको करना क्या है, करना क्या है। हमको जानकारी लेने से कोई मतलब नहीं है। जानकारी के साथ साथ हमको ये भी समझना है कि प्रभु का संदेश क्या है हमारे लिए, अब हमको करना क्या है। और यहूदा ये सारे जो झूठे शिक्षकों के बारे में जानकारी देने के बाद अब उनको बता रहे हैं कि उनको करना क्या है। उनको पहली बात क्या करना था? यहाँ पर अपने विश्वास में उनको उन्नति करना था। उनको बता रहे हैं अपने विश्वास में तुम उन्नति करते जाओ, फिक्र मत करो उन लोगों की, वे ऐसे ही हैं, वैसे जीते रहेंगे। उनसे सावधान रहो, उन गुणों से सावधान रहो, उनकी हरकतों से सावधान रहो, उनके व्यवहारिक बातों से सावधान रहो, उनके जीवन शैली से सावधान रहो। लेकिन तुमको क्या करना है? उनको फॉलो नहीं करना है, उनका अनुसरण नहीं करना है। तुमको क्या करना है? तुम अपने अति पवित्र विश्वास में तुम बढ़ते जाओ, उन्नति करते हो। अति पवित्र विश्वास में मतलब यीशु मसीह में तुम बढ़ते जाओ, वही हमारा विश्वास। तुम्हारा आधार यीशु मसीह हो। तुम्हारा आधार ये लोग नहीं है जो यहां पर जो प्रचार कर रहे हैं, ये झूठे शिक्षक, ये झूठे मसीह नहीं जो कलीसिया में आ रहे हैं। उनको देखकर तुमको जीने की जरूरत नहीं है, उनको देखकर आप प्रभावित ना हो। तुम अपने ऊपर फोकस करो, मतलब अपने विश्वास की ओर फोकस करो। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार तुम चलते रहो, उस विश्वास में तुम बढ़ते रहो। इग्नोर, इनको नजरअंदाज करो, इनके साथ में संगति भी ना करो, दूर रहो इनसे। और ये बात हमारे लिए भी एक लेसन है मेरे प्यारे भाई और बहन। देखिए, आपको कलीसिया में विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस कहाँ है? क्या आप इनको देखकर ठोकर खा जाते हैं? ठोकर तो लगना अवश्य है। इनको देखकर जिएंगे तो आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो इनको ही देखकर अपना जीवन जीते हैं। अरे वो ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें? अच्छा,
आपने उनको देखकर विश्वास किया था यीशु मसीह पर? क्या आपको पता नहीं हमारा उद्धार यीशु मसीह है? उनको देखकर हमको जीना है, उसी विश्वास में हमको बढ़ना है। इनको देखकर के इनसे सावधान रहना है, बस इनसे सावधान रहना है, यही हमारा काम है। लेकिन हमको बढ़ना किस में है? प्रभु में है। हमको जीना कैसे? प्रभु जैसे, उसी को देखकर, उसी के गुणों में ही हमको बढ़ते जाना है, विश्वास में उन्नति करते जाना है। यीशु मसीह ही तो हमारा विश्वास है। और ये संदेश आपके लिए और मेरे लिए भी है, मेरे प्यारे भाई और बहन। आपको कलीसिया में, आजकल सोशल मीडिया में आपको अलग अलग क्या बोल सकते हैं आप, रंग बिरंगे लोग मिलेंगे जो ऐसे प्रचार करेंगे, वैसे प्रचार करें, दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं, वो ऐसा जीते हैं। कलीसिया में, यहाँ तक कि जिस कलीसिया में आप हैं उस कलीसिया में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक अलग ही जीवन शैली में जीने वाले लोग होंगे। तो आप क्या बोलेंगे? भागो यहां से। वो तो आएंगे ही, वो तो आएंगे ही। सावधान किसको रहना है? सावधान आपको रहना है। परखिए, प्रभु ने आपको परखने की ताकत दी है पवित्र आत्मा के द्वारा। उस ताकत के द्वारा परखिए। जब आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये प्रभु से प्रेम नहीं रखता, दूर रहिए उससे। संगति करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इतना दुखी करने वाला या फिर इतना चैलेंजिंग है, चुनौती से भरा होता है। कई बार आप गंदे लोगों के बीच में ही आपको रहना है, लेकिन उनकी गंदगी को आप पर पड़ने नहीं देना, उनकी गंदगी के छींटे आप पर ना पड़े। आपको याद है नोहा की कहानी? नोहा जिस समय में रह रहा था, वो समय कोई पवित्रता से भरे हुए लोग वहां नहीं रह रहे थे, पवित्र लोग नहीं थे वहां पर। वो पूरा माहौल गंदा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दामन गंदा नहीं किया उस संसारिकता से। आजकल ये गंदगी बाहर और चर्च के अंदर भी बहुत आया। इससे आपको ऐसे संसारिक लोग कलीसियाओं में भी मिलेंगे जो पूरे दिलो दिमाग से संसारिक हैं, उनकी बातें संसारिक हैं, उनके विचार संसारिक हैं, वे कहते संसारिक बातें हैं और उनका पूरा इंटरेस्ट या रुचि सब कुछ संसार में ही है। और ऐसे लोग को देखकर एक मासूम सा, एक क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक इनोसेंट विश्वासी जो प्रभु से प्रेम रखता है, वो क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। आपको प्रभावित आप हो जाते हैं। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। परखिए और जानिए कि उनका अंत निकट है। मैं आपको यदि अपने बारे में बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं भी आप ही के समान एक शिष्य हूं। मैं भी एक साफ सुथरे कलीसिया में नहीं रह रहा हूं। मैं भी देखता हूं हमारे आसपास कितने ही समझौता करने वाले मसीही हैं जो संसारिक हैं। उनके साथ मैं देख रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, मैं भी हूं। लेकिन मैं हमेशा प्रभु से अनुग्रह मांगता हूं, ये बात को ध्यान में रखे कि प्रभु ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। और मैं अपना फोकस कभी यहां वहां नहीं भी करता। मैं अपने फोकस में जानता हूं मुझे करना क्या है। और यही बात मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, स्टे फोकस्ड। आपका फोकस कहाँ है? आपका लक्ष्य कौन है? यीशु मसीह। उस पर ध्यान दो आप, बस। मैं भी उसको ध्यान दे रहा हूं और मैं अपने इस मसीह जीवन को जी रहा हूं। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे समझौता करने वाले मसीही घूमते रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। मेरा फोकस यीशु मसीह है। हमेशा मैं सवाल करता हूं, क्या ये गुण यीशु मसीह के हैं? यदि नहीं है तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। उनकी गंदगी को आप अपने उद्धार के वस्त्रों में पड़ने ना दें, गिरने ना दें। आपके उद्धार के वस्त्र गंदे नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सावधान नहीं हैं। और कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये सब तो चर्च में हमारे भाई बहन ही हैं। हाँ, भाई बहन है, ठीक है, लेकिन उनमें से भी कुछ ही हैं जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं। वही प्रभु के लोग हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको सावधानी बरतना है, क्योंकि हम संसार में हैं। और यही बातें यहूदा ने भी कलीसिया के लोगों को बताया कि तुम अपने विश्वास में उन्नति करते रहो। स्टे फोकस्ड। प्रभु पर आपने विश्वास किया, उसको देखकर आपने यीशु मसीह को जाना है, उसको देखकर ही तो आप अपने विश्वासी जीवन को जी रहे हो। तो अब ऐसे लोगों के आ जाने से या ऐसे लोगों के कलीसियाओं में आ जाने से
आपका विश्वास या आपका जो फोकस है कैसे भटक सकता है? बिल्कुल नहीं। अंत तक आपको प्रभु को देखकर ही चलना है। मैंने ये डिसाइड किया अपने लाइफ में कि मैं केवल प्रभु को देखकर चलूंगा। आपको भी मैं बोल रहा हूं, एनकरेज कर रहा हूं, प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप भी प्रभु को देखकर चलिए, क्योंकि संसारिक लोग या संसारिक मसीह आजकल कलीसिया में बहुत हैं। उनको देखकर चलेंगे, आप निराश हो जाएंगे, ठोकर खाएंगे, और ठोकर खिलाने वाले बहुत होंगे। इसलिए खुद प्रभु में दीन और नम्र होकर प्रभु के वचनों में बढ़ते जाइए। यही मैं आपको बताना चाहता हूं।